अस्सलामुअलैकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गर्ल्स, आपके लिए लेके आई हूँ मैं अर्निंग का एक ऐसा मेथड, एक ऐसा वे, एक ऐसा तरीका जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। इसके लिए ज़रूरत नहीं है आपका बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होना, इसके लिए ज़रूरत नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट की, कोई स्कैम नहीं होगा इसमें। मेरी वो सब बहुत प्यारी बहनें जो घर बैठी हैं, बाहर नहीं आ सकती, कोई और काम नहीं कर सकती, उनके लिए ये काम करने का एक ऐसा तरीका है जो आपके साथ कभी भी किसी ने शेयर नहीं किया होगा। इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक इंस्टॉल करना। अच्छा जी, तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने ये तरीका खुद एक्सपीरियंस किया, दैट्स वाई मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस काम के थ्रू आलमोस्ट 15 to 20,000 मंथली अर्न कर लेती थी। अच्छा जी, तो ये काम करने का तरीका क्या है? हम सब के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, हमने ख़रीद के रख ली हुई हैं, या हमारे कबर्ड में कुछ ऐसे क्लॉथ्स हैं, ऐसे शूज़ हैं जिनको हमने वन टाइम वेयर किया, उसके बाद अब हम इनको वेयर नहीं करते। एलीट क्लास में तो ये काम बहुत ही आम है कि वो एक बारी जो एक ड्रेस पहन लें वो दोबारा कहीं किसी पार्टी में नहीं पहन सकती। तो जनाब, आपने ये करना है कि आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जाके एक अकाउंट बनाना है जिसका आप नाम रख सकते हैं रीसेल आइटम्स, प्री लव्ड क्लॉथ्स, प्री लव्ड लग्जरी क्लॉथ्स। आप किसी भी नेम से, किसी भी यूनिक नेम से एक अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप प्री लव्ड आइटम्स या रीयूज्ड आइटम्स सेल करेंगे। मैं आपको साथ साथ शो करती हूँ कि किस तरह लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह के कितने अकाउंट बनाए हैं और कितनी अमाउंट अर्न कर रही हैं। तो जनाब, ये मैं टाइप कर रही हूँ प्री लव्ड, और ये देख लें आप मेरे सामने कितने सारे अकाउंट्स नेम आ रहे हैं। प्री लव्ड ड्रेसेस, प्री लव्ड लग्जरी आउटफिट। तो जनाब, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद आप देखें कि इनके पूरा बार फिल है सोल्ड आइटम से, और ये सोल्ड आइटम में सिर्फ वन ड्रेस नहीं होता, एक एक सोल्ड आइटम वाले बार में तकरीबन 10 to 15 ड्रेसेस होते हैं जो ये सेल कर चुकी होती हैं। और हर ड्रेस सेल करने पे आप तकरीबन 20 to 30% कमीशन रखते हैं अपने पास। जैसे कि अगर एक ड्रेस की रीसेल वैल्यू है तकरीबन 5,000, तो आप उस 5,000 का 30% खुद से रखेंगे और बाकी की अमाउंट जो है वो रीसेल करने वाले को सेंड कर देंगे। अच्छा, ये एक और अकाउंट है प्री लव्ड डिज़ाइनर वेयर के नाम से, और यहाँ पे काफ़ी महंगे महंगे क्लॉथ्स हैं जो वो सेल कर रही हैं, और इन ड्रेसेस की वर्थ तकरीबन जनाब, एक ड्रेस की वर्थ किसी की 50,000 है, किसी की लाख है, और किसी की इससे भी ज़्यादा है। कुछ ब्राइडल ड्रेसेस हैं जो 7 लाख के हैं, और वो अब ओनर जो हैं वो इन ड्रेसेस को रीसेल करना चाहती हैं लेस अमाउंट पे। लेट्स सपोज ये एक ड्रेस है जिसकी वर्थ है 50,000, अब वो इसको 30,000 के ऊपर सेल करना चाहती हैं। तो जनाब, 30,000 पे वो सेल करेंगी और 20% आप इसका कमीशन रखेंगी। आपको क्या करना है, आपको जस्ट उस ड्रेस की पिक्चर और डिस्क्रिप्शन अपलोड करनी है। आपके जो फॉलोअर्स होंगे वो देखेंगे, और जो भी इंटरेस्टेड होगा इन ड्रेसेस में, इनको बाय करने में, वो जनाब आपसे कांटेक्ट करेगा। आप उनको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन, और अगर कोई डिफेक्ट है तो आप इसको बताएंगी। जब आप इसको बता देंगी और वो विलिंग है ये ड्रेस बाय करने में, तो वो आपको आपके अकाउंट में पैसे सेंड करेगा, और आप रीसेलर को बोलेंगी कि इस एड्रेस के ऊपर ये ड्रेस से सेंड कर दें। जब वो सेंड हो जाएगा ड्रेस और बायर को वो ड्रेस मिल जाएगा, बायर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपने उसके अंदर से 20 या 30% अपना कमीशन रख के बाकी की अमाउंट रीसेलर को सेंड कर देनी है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। लोग इससे, अब मैं बताऊँ आपको, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो इस तरीके से यानी रीयूज्ड या प्री लव्ड आइटम्स को सेल करके तकरीबन
70 to 1 लाख तक अमाउंट अर्न करने लगे हुए हैं। आप घर बैठे सिंपली आपने फ़ोन यूज़ करना है, आपको जो भी क्यूरीज आ रही हैं आपने उनका आंसर करना है और आपको कुछ ड्रेसेस के ऊपर थोड़ा बहुत निगोशिएट करना है। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये किस तरह से काम आप करेंगी कि एक ड्रेस आपके पास आया है जिसकी डिस्क्रिप्शन में ये है कि जी वो ड्रेस जो है उसकी वर्थ है 10,000 में, अब वो इसको रीसेल करना चाहती हैं 5,000 में। तो आपने उनको ये कहना है कि भाई बहन मेरी 20% तो इसके अंदर से मैंने अपना कमीशन लेना है, ठीक है। 20% आप इसमें से कमीशन लेंगी अपना, तो कितना बनेगा आपका ये कमीशन 1,000। अब ये अगर 5,000 में ड्रेस सेल होता है तो 4,000 आप रीसेल करने वाले को सेंड कर देंगे और 1,000 आप अपने पास रख लेंगे। अब जनाब तकरीबन ऐसे होता है कि अगर एक वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है तो वहाँ पे जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं वो 1 लाख में भी सेल हो जाते हैं, इवन 7 लाख के भी अब तो वेडिंग ड्रेस बन रहे हैं, जो अगर हाफ प्राइस पे भी वो सेल करना चाहें तो 3,50,000 में सेल हो जाते हैं। और अगर सीजनल वेयर के कपड़े हैं जैसे कि मौसम सरमा के या मौसम गर्मा के, तो हमारी जो लेडीज़ हैं वो एक ड्रेस लेने पे तो इक्तफ़ा नहीं करती ना, तो वो 3-4 ड्रेसेस तो ज़रूर बाय करती हैं। तो 1 डे में तकरीबन आपके 3 to 4 ड्रेसेस सेल हो ही जाते हैं, ठीक है। और उन 3 to 4 जो ड्रेसेस हैं उनका कमीशन, अगर आप 1 ड्रेस का कमीशन 1,000 भी ले रही हैं और आपके 3 ड्रेसेस सेल हो गए हैं, तो जनाब आपका पर डे जो कमीशन होगा वो 3,000 है। और अगर आपने 30 डेज वर्क किया है और उसमें आपने एवरेज हम लगा रहे हैं कि आपने 3,000 आप डेली का अर्न कर रही हैं और आप 30 डेज वर्क करती हैं, आप सक्सेसफुल हो जाती हैं 3 ड्रेसेस सेल करने में। हो सकता है कि आप 3 ड्रेसेस से ज़्यादा भी सेल करें, तो आपका मंथली जो आपकी इनकम है वो जनाब 0,000,339 यानी कि आपकी ऑलमोस्ट 9,000 तक इनकम हो सकती है। समटाइम अगर सीज़न नहीं है तो इससे इनकम कुछ कम भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि जिस तरह महंगाई है आजकल लोग रीयूज्ड आइटम्स ही लेना प्रेफर करते हैं, प्री लव्ड चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं अच्छी कंडीशन में जो होती हैं, तो उसमें आप अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर ओन वर्क। गॉड ब्लेस यू।